एजे स्टाइल रॉयल रंबल पर गुंथर को पॉसिबली फाइनल मैच में फेस करेंगे, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर इस मैच के एंडिंग को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई को परमानेंटली लीव करने को लेकर रोमन रेंस का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव में रॉक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर एक बड़ी फीमेल सुपरस्टार उनका रिटर्न करने वाली है और कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 6 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल होने वाला है। और अब जबकि शो को सिर्फ 6 दिन बचे गए तो रॉयल रंबल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टेडियम को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और स्टेडियम के पूरी तरह से बन जाने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर रियाद सऊदी अरबिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कल यहां पर स्टेडियम के अंदर उनका लाइटिंग सेटअप चेक कर रही थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ऑलरेडी स्टेडियम के अंदर अब यहां पर प्रोडक्शन और सेट डिजाइन को चेक करना शुरू कर दिया है। और अब यहां पर स्टेडियम के अंदर सिर्फ यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को सेट डिजाइन को बनाना कंप्लीट करना है। और आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर रियाद सऊदी अरबिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये सेट डिजाइन भी पूरी तरह से बनने वाला है। और ये रेसलिंग बिजनेस में पहली बार हुआ है जब किसी रेसलिंग शो के लिए मात्र यहां पर 20 दिन के अंदर एक पूरा स्टेडियम बनाया गया। और उस स्टेडियम के अंदर अब यहां पर रेसलमेनिया के लेवल का सेट डिजाइन भी लगाया जा रहा है। वेल डेफिनेटली यहां पर सेट डिजाइन प्रोडक्शन के मामले में रॉयल रंबल पॉसिबली सऊदी अरबिया में ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल होने वाला है। बट बात करें अगर यहां पर रॉयल रंबल की तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, हर साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर कंपनी के अंदर हमें यहां पर काफी सारे सरप्राइजेस देखने को मिलते गए। और इस साल भी रॉयल रंबल के अंदर जहां एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको, सरिया और पावर हाउस हॉब्स जैसे रेसलर पॉसिबली उनका रिटर्न AKA डेब्यू कर सकते गए, वहीं अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल के ऊपर फीमेल्स रॉयल रंबल के अंदर हमें एक बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा, जो रिटर्न और किसी का नहीं बल्कि ट्रिश स्टेटस का होगा। और लास्ट ईयर के रॉयल रंबल में स्टेटस के कंप्लीट करने के बाद वो पॉसिबली यहां पर सऊदी अरबिया में इस साल के रॉयल रंबल का भी हिस्सा होने वाली है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से ट्रिश स्टेटस हमें यहां पर रॉयल रंबल में कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगी। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉयल रंबल के अंदर और कौन कौन से रेसलर उनका रिटर्न करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रॉयल रंबल की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर फेनोमेनल वन पॉसिबली रिटायर होने वाले गए, जहां एजे स्टाइल उनका करियर गुंथर के खिलाफ ऑन द लाइन रखेंगे। और ऑलरेडी यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि ये मैच यहां पर पॉसिबली एजे स्टाइल का रिटायरमेंट मैच हो सकता है। और लास्ट ईयर गुंथर के जॉन सीना गोल्डबर्ग को बीट करके रिटायर करने के बाद पॉसिबली 6 दिनों के अंदर सऊदी अरबिया के ऊपर गुंथर यहां पर एजे स्टाइल को बीट करके रिटायर करेंगे। वेल अब यहां पर गुंथर और एजे स्टाइल के सब कमिंग हाई प्रोफाइल मैच से पहले जॉन सीना ने भी कहीं ना कहीं ये टीच कर दिया है कि एजे स्टाइल रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि सीना ने सोशल मीडिया के ऊपर इस हफ्ते यहां पर एजे स्टाइल के एक पुराने पिक्चर को शेयर किया है, जो यहां पर एजे स्टाइल के NJPW डेज की पिक्चर है। और वैसे तो इस पिक्चर के अंदर एजे स्टाइल हमें IWGP टाइटल के साथ देखने को मिल रहे गए। बट सीना के इस पोस्ट के बाद अब सीना भी इनडायरेक्टली इस चीज को हिंट कर रहे गए कि पॉसिबली एजे स्टाइल रिटायर होने वाले गए। और अब यहां पर PW इनसाइडर ने भी कंफर्म कर दिया है कि पॉसिबली रॉयल रंबल वो शो हो सकता है जहां सच में एजे स्टाइल रिटायर होंगे, क्योंकि काफी महीनों पहले इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि एजे स्टाइल 2026 में रेसलमेनिया 42 से पहले रिटायर होंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एजे स्टाइल रेसलमेनिया का हिस्सा नहीं होने वाले गए। और अगर यहां पर एजे स्टाइल रेसलमेनिया से पहले रिटायर होने वाले गए तो डेफिनेटली रॉयल रंबल वो शो हो सकता है जहां सच में फेनोमेनल वन उनका रिटायरमेंट लेंगे। वेल गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर का ये क्लेम करना है कि या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर एजे को सच में रिटायर करवाएगी या फिर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रॉयल रंबल के ऊपर एजे और गुंथर दोनों को सेव करेगी, जहां पर एजे स्टाइल गुंथर को बीट करके उनके रिटायरमेंट से बच जाएंगे। और इसके बाद गुंथर यहां पर रॉयल रंबल में एंटर करके रॉयल रंबल मैच को जीत जाएंगे, जिससे कि गुंथर की हाइप भी बनी रहेगी। और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एजे को रिटायर करवाना अभी नहीं चाहती गए तो पॉसिबली रॉयल रंबल पर यह सिनेरियो होने वाला है। बल मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि गुंथर रॉयल रंबल को जीतने वाले गए। और डेफिनेटली यहां पर इस चीज के हाई चांसेस है कि सच में यहां पर एजे स्टाइल रॉयल रंबल पर उनके करियर को एंड करेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। बल बात करें अगर यहां पर रोमन रेंस की तो इस हफ्ते रेंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रोमन
रोमन रेंस ने WWE कंपनी को लीव करने को लेकर बात की, जहां पर रेंस से ये पूछा गया कि जॉन सीना, रॉक जैसे रेसलर्स के WWE को लीव करके परमानेंटली हॉलीवुड को ज्वाइन करने के बाद क्या रोमन रेंस भी इन फ्यूचर WWE को परमानेंटली लीव कर सकते गए और वो भी यहां पर फुल टाइम एक्टर बन सकते गए। तो रोमन रेंस जवाब देकर ये कहते गए कि वो डेफिनेटली यहां पर एक्टर बनना पसंद करेंगे और वो आगे हॉलीवुड के अंदर और काम करना चाहते गए, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि वो WWE को फुल टाइम लीव करने वाले गए, क्योंकि रोमन रेंस ये बिलीव करते गए कि वो उनके करियर में जहां भी गए वो WWE की वजह से है और इसीलिए वो यहां पर अगर हॉलीवुड में काम भी करते गए तो वो सेम टाइम पर WWE के ऊपर भी काम करेंगे और वो यहां पर हॉलीवुड और WWE दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रोमन रेंस सीना और रॉक की तरह हॉलीवुड के अंदर बड़े एक्टर बन पाते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही हॉलीवुड और रॉक की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि नेक्स्ट ईयर सऊदी अरबिया के अंदर रॉक यहां पर रेसलमेनिया का हिस्सा होने वाले गए, बट यहीं अब रॉक के करंटली WWE के क्रिएटिव में इन्वॉल्व होने को लेकर WON की तरफ से मेजर रिपोर्ट आ चुकी है। गाइस, यहां पर WON ने ये कंफर्म कर दिया है कि रॉक यहां पर करंटली क्रिएटिव लेवल के ऊपर WWE कंपनी के अंदर दूर दूर तक कहीं भी इन्वॉल्व नहीं गए और लास्ट ईयर WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के बाद रॉक को ना तो WWE के किसी भी शो के बैक स्टेज एरिया पर देखा गया, ना ही रॉक के पर्सनल क्रिएटिव टीम में से कोई भी WWE के स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व है। और फिलहाल यहां पर दूर दूर तक रॉक का ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन दोनों जगह पर WWE से कुछ भी लेना देना नहीं गए और करंटली वो रेसलिंग बिजनेस से बाहर हॉलीवुड के अंदर उनके वर्क को कंटिन्यू कर रहे गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रॉक यहां पर WWE पर कब तक वापस आते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रॉयल रंबल के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ की। वल बात करें अगर यहां पर मंडे नाइट रॉ की, तो कल यहां पर रॉयल रंबल का गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ शो हमें यहां पर कनाडा में देखने को मिलेगा, जहां पर टोरंटो में स्कॉट बैंक अरीना के अंदर WWE के रॉ की टोटल कैपेसिटी करंटली यहां पर 15,576 के बराबर है, जहां 15,576 टिकट में से WWE ऑलरेडी यहां पर 15,000 टिकट सोल्ड आउट कर चुकी है और डेफिनेटली यहां पर फाइनल वॉक इन के साथ कंपनी यहां पर इस शो को पॉसिबली सोल्ड आउट कर सकती है। और कल यहां पर कनाडा में WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर 2026 की वन ऑफ द हाईएस्ट अटेंडेंस होगी, जहां शो के ऊपर करीबन 15,000 लोग होने वाले गए। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर शो के ऊपर WWE में एजे स्टाइल देखने को मिलेंगे, जो यहां पर पॉसिबली रॉ के ऊपर उनके फाइनल मैच को रसल करेंगे। तो वहीं शो के ऊपर ब्रॉन बेकर सस्पेंशन के बाद रिटर्न करने वाले गए। बट इसके अलावा WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर गुंथर का सिट डाउन इंटरव्यू होगा, तो वहीं एडम पियर्स और पॉल एविन का फेस ऑफ होने वाला है। और WWE के टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए हमें यहां पर अल्फा एकेडमी वर्सेज लॉस अमेरिकानो वर्सेज अमेरिकन मेड वर्सेज न्यू डे के बीच में फेटल 4 वे देखने को मिलेगा। वल इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि रॉयल रंबल पर एजे के रिटायरमेंट से पहले कल यहां पर एजे स्टाइल पॉसिबली सीएम पंक को ड्रीम मैच में फेस कर सकते गए और हो सकता है कनाडा के अंदर हमें यहां पर सीएम पंक और एजे स्टाइल आखिरी बार आमने सामने देखने को मिले। वेल, अब ये तो मंडे नाइट रॉ को देखकर ही पता चलेगा कि रॉ के ऊपर WWE पंक वर्सेज एजे ड्रीम मैच करती है या नहीं। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।